चेनसो मैन, ये एनिमे इसी साल आ रहा है और अगर आपको नहीं पता तो बंदे पहले से इस एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर बोल रहे हैं। बट क्यों, इस एनिमे में ऐसा क्या है और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है? तो अगर आपको चेनसो मैन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो में आपको इसका प्लॉट और इसका इंट्रोडक्शन आर्क पता चल जाएगा। सो ऑफ कोर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे स्पॉयलर्स। सो हियर इज अ स्पॉइलर अलर्ट। और अब बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चेनसो मैन की शुरुआत होती है फ्रॉम आवर प्रोटैगनिस्ट डेंजी, जो कहता है कि ट्रीज काटने से मेरे को हर महीने 60,000 येन मिल जाते हैं। मैंने अपनी किडनी भी बेच दी है 1,20,000 येन के लिए। मेरी राइट आई के मेरे को 3 लाख येन मिले थे और मैंने अपने एक बॉल्स पे बेच दिए हैं, लेकिन उसका मेरे को 100 ग्रैंड भी नहीं मिला। और यहाँ पर डेंजी के साथ होता है पोचेटा, जो कि होता है एक डेविल। तो चेनसो मैन का जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है, जिसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना सकता हूँ इसके डीमंस एंड वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन यहाँ पर डेंजी एंड पोचेटा मिलकर डेवल्स का शिकार करने जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनको टोमेटो डेवल मिलता है, जिसको मारने पे उनको 300 ग्रैंड मिल सकते थे। जिसके बाद जब वो उसको मार देते हैं, वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो उनको बताता है कि जिस डेवल को उन्होंने मारा है उसकी कीमत 300 ग्रैंड नहीं बल्कि 400 ग्रैंड होगी। लेकिन उसके बाद वो ओल्ड मैन उन 400 ग्रैंड्स में से 170 ग्रैंड अपना लोन भरने के लिए और बाकी खर्चों के लिए काट लेता है, जिसके बाद डेंजी के पास बस 70 ग्रैंड ही बचते हैं। इसके बाद डेंजी बचे हुए पैसे से अपना बाकी सारा लोन चुका देता है और उसके बाद डेंजी के पास बस 1800 येन ही बचते हैं। और यहाँ पर वो पोचेटा से कहता है कि हे पोचेटा, आज का हमारा डिनर बस एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा। तभी डेंजी के बगल से यहाँ पर उसी ओल्ड मैन की कार निकलती है और उस ओल्ड मैन का ड्राइवर कहता है कि तुमने इस लड़के को अस डेविल हंटर क्यों रखा हुआ है, जिसके पास एक पेट डेविल है, और क्या ये रियल में एक डेविल हंटर है भी कि नहीं? जिसका वो ओल्ड मैन जवाब देता है और कहता है कि मैंने इसको अस डेविल हंटर इससे रखा है क्योंकि मुझे मेरा लोन भर रहा है और इसका बाप बिना मेरा लोन भरे ही मर गया था। और इस बॉय की जो अच्छी बात है वो यह है कि जो ये काम बोलता है उसको पूरा कर लेता है। इसके बाद वो ड्राइवर डेंजी को उसका सिगरेट खाने को देता है और अगर डेंजी ये कर लेता है तो उसको 100 येन मिलेंगे। और ये सुनकर डेंजी जल्दी से वो सिगरेट खा लेता है, जिसके बाद वो ड्राइवर हंसते हुए इधर से चला जाता है और डेंजी से कहता है कि अगर हमें कोई और ड्राइवर मिला तो हम तुम्हें फ़ोन करेंगे एंड अगर तुमने भागने की ट्राई की तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद डेंजी अपने एक अनजान घर में बैठकर अपना स्लाइस ऑफ ब्रेड खा रहा होता है एंड यहाँ पर वो पोचेटा से कहता है कि मैंने सुना है कि नॉर्मल ह्यूमंस अपने ब्रेड पे जैम लगाकर खाते हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए बस एक सपना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मरने से पहले मैं अपना लोन चुका पाऊँगा कि नहीं, और क्या मैं सिंगल ही मर जाऊँगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी लड़की को अपने इस सिट ट्रैक में बुला सकता हूँ, और ना ही मेरे पास डेटिंग पे जाने के लिए पैसे हैं। और अगर मेरा ड्रीम पूरा होता है तो मैं बस मरने से पहले एक लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं ये बात पहले क्लियर कर दूँ कि डेंजी इज़ अ बिग सिम्प। बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, स्टिल ही जस्ट वांट मेक आउट विद द गर्ल। इसके बाद डेंजी को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो अपने फादर के ग्रेव पे होता है और यहाँ पर वो ओल्ड मैन इज स्टिल बीइंग अ डिक उससे कहता है कि अगर कल तक उसने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो उसको मार देगा। इसके बाद डेंजी को एक ट्री के पीछे से एक डेविल निकलता हुआ दिखाई देता है और ये होता है अपना पोचेटा। एंड डेंजी उसको देख कर कहता है कि अगर तुम एक डेविल हो तो मुझे मार दो, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। बट यहाँ पर पोचेटा डेंजी को उसके घाव दिखाता है, जिसको देखने के बाद डेंजी को अपने फादर की याद आती है और यहाँ पर वो पोचेटा से उसको बाइट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सुना होता है कि डेविल खून पीने पे अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। और यहाँ पर पोचेटा डेंजी को बाइट कर लेता है और उसका ब्लड पीने लगता है। इसके बाद डेंजी कहता है कि मेरा ये ब्लड फ्री में नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे आया है और मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी जीना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन वो ओल्ड मैन यहाँ पर दोबारा आता है डेंजी से अपने पैसे लेने और यहाँ पर वो डेंजी को देखता है जिसने एक डेविल को मारा होता है। और यहाँ पर डेंजी उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या तुम मुझे एक डेविल हंटर की तरह रखना चाहोगे। उसके बाद इस फ्लैशबैक का एंड हो जाता है और हम दोबारा अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। और यहाँ पर डेंजी को भूख लगने के कारण उसको नींद नहीं आ रही होती है और इस वजह से वो अपने बस कर्ज के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो पोचेटा से कहता है कि अगर आज रात हम सो पाए तो मैं ड्रीम करूँगा अबाउट ईटिंग ब्रेड विद जैम ऑल ओवर इट।
making out with the girl, playing games together and falling asleep in her arms। और ये काफ़ी अच्छा ड्रीम होगा ना। और तभी यहाँ पर डेंची खून की उल्टी करने लगता है और ये होता है एक हार्ट की बीमारी से, एक दिल की बीमारी से, जो कि डेंजी के मॉम को भी थी और इस वजह से वो मर गई थी और ये बीमारी अब डेंजी को भी हो गई होती है। और तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है डेंजी के घर पे नॉक करता हुआ और यहाँ पर वो उसको डेविल मारने के लिए लेकर जाना चाहता था। इसके बाद वो ओल्ड मैन डेंजी को एक सुनसान जगह पे ले आता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि डेंजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारे लिए एक कुत्ते जैसे थे, एक वफादार कुत्ता जो कि हर काम कर देता था हमारा फॉर सम चीप ट्रेड्स। लेकिन मुझे कुत्तों की स्मेल से नफरत है। और इसके बाद उन्हीं के एक गैंग का मेंबर डेंची और पोचिता के बीच में से अपनी तलवार निकाल देता है। और यहाँ पर वो ओल्ड मैन रिवील करता है कि उसने भी एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जैसे डेंजी ने पोचिता के साथ किया था, टू गेन पावर एंड मनी। हमको बस डेविल की पावर चाहिए थी एंड मुझे डेविल हंटर्स। और ये वो डेविल कहता है। और यहाँ पर वो डेविल डेंची से कहता है कि ये बंदे बहुत ही ज़्यादा डम एंड स्टूपिड थे। मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि मैं इनको डेविल पावर दूंगा एंड ये लोग अपनी मर्जी से मेरे स्लेव बन गए। भले ही ये मेरे पावर से जॉम्बी बन गए, लेकिन क्योंकि मैं एक जॉम्बी डेविल हूँ मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो हमको मारते हैं। और उसके बाद वो डेविल अपने सारे के सारे जॉम्बिस को आदेश देता है कि वो डेंची को टुकड़ों में काट कर उसको कचरे में फेंक दें। इसके बाद डेंजी पोचिटा को पिक करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन क्योंकि डेंजी पहले से जख्मी था वो जॉम्बिस उसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर डेंजी सोचता है कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ के बारे में सपना देखना चाहता था और मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ। और इसके बाद वो जॉम्बिस डेंजी को पीसेस में काट कर कचरे में बहा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डेंजी का खून पोचिटा के मुंह के अंदर जाता है तब हमको यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है ऑफ डेंजी एंड पोचिटा, जहाँ पर डेंजी पोचिटा को उठा रहा होता है और कहता है कि हमको काम करना है। जिसके बाद पोचिटा एंड डेंजी यहाँ पर ट्रीज कट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद डेंजी पोचिटा से कहता है कि मैं किस तरह किसी दिन पक्का मारा जाऊँगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र करूँगा। तुम क्या पता भूख के मारे मर जाओ और क्या पता कोई डेविल ही तुम्हें मार दे। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि डेविल्स ह्यूमंस की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी बॉडीज पे टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर लेना, क्योंकि जब मैं अपनी ग्रेव में होऊंगा ये याकूजा के मेंबर्स मेरे बारे में भूल जाएंगे। तब तुम यहाँ से बाहर निकल जाना एंड इस सिटी को लीव कर देना। और मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर तुम एक नॉर्मल लाइफ जियोगे और एक नॉर्मल लाइफ मरोगे। तो प्लीज़ मेरे सपने पूरे करना। और इसके बाद हम देखते हैं डेंची एंड उसके शरीर के पीसेस को जो कि आपस में अब जुड़ रहे होते हैं। एंड देन वी सी पोचिटा जो कि डेंची के शरीर के साथ मर्ज हो रहा होता है। और तब डेंची को अगेन एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर पोचिटा डेंची के चेस्ट पे रहता है, जिसको देखकर डेंची शॉक हो जाता है और कहता है कि वाओ तुमने मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर ही लिया। जिसके बाद यहाँ पर पोचिटा डेंची से कहता है कि मुझे तुम्हारे सपने सुनना बहुत पसंद थे और ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब से मैं तुम्हारा दिल होऊंगा और इसके बदले में तुमको मुझे अपने और सपने दिखाने होंगे। जिसके बाद यहाँ पर डेंजी अगेन फ्रॉम डेथ दोबारा जिंदा हो जाता है और वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और पोचिटा उसका दिल बन चुका होता है। और ये देख कर वो जॉम्बी डेविल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम डेविल हंटर्स बहुत ही ज़्यादा ग्रोस बंदे हो। जिसके बाद वो अगेन अपने जॉम्बिस का आदेश देता है डेंजी को जिंदा खाने के लिए। और ये सब देखकर डेंजी अपने मन में कहता है कि वाई इन सब बंदों को एक बेहतर लाइफ चाहिए थी, ये पहले से ही एक बेहतर लाइफ जी रहे थे एंड मैं भी ऐसा ही था। जब तक मेरे पास पोचिटा था वो मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन तब भी मैं एक बेटर लाइफ के बारे में ड्रीम कर रहा था। और मुझे पता है कि सब सपने देखते हैं और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर अगर तुम मेरे सपनों के बीच में आओगे देन फक ऑफ। और इसके बाद डेंजी अपना ट्रिगर खींच देता है और तब वो बन जाता है चेनसो मैन। और यहाँ पर वो एक एक करके सब जॉम्बिस को एंड उस जॉम्बी डेविल को मार देता है। और डेंजी यहाँ पर अपने आप से कहता है कि क्योंकि मैं एक डेविल हंटर हूँ, ये मेरा काम है कि तुम सब जॉम्बिस को मारना और तुम अब पूरी तरह से डेविल बन चुके हो। और देन यहाँ पर वो सारे के सारे बचे हुए जॉम्बिस को मार देता है। और इसके बाद एंड में हमको दिखाया जाता है 3 बंदे जो कि अप्रोच करते हैं उस सुनसान जगह पर जहाँ पर डेंजी ने पूरा मैसेकर मचाया हुआ है। और इनमें से एक लड़की कहती है कि किसी ने हमसे पहले ही इन सब डेविल्स को मार दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बचा हुआ है। जिसके बाद जब वो अपने चेनसो मैन को देखती है देन वो कहती है कि ये डेविल
एक स्ट्रेंज वन है। और इसी के साथ मेरे को ये वीडियो एंड करनी होगी इधर। मुझे पता ये काफ़ी सडनली है, लेकिन यार मैं नहीं चाहता वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बना दूँ एंड आप सब बोर हो जाओ। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दूसरा पार्ट इस वीडियो की परफॉर्मेंस देखकर मैं रिलीज़ कर दूँगा। तो उसके लिए यार आपको ऑफकोर्स लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा एंड आपको वीडियो शेयर भी करना होगा, वरना यार क्या पता इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ ना आए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना दूसरे पार्ट के लिए एंड शेयर भी कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।